राम राम साथियों, नमस्कार। पिछले दिनों आप सब के साथ में हम सब ने जो धरना दिया था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ कलेक्ट्रेट चौराहे पे, उसका देने का क्या कारण था वो आप सबको पता है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में दिनांक 26/2 को देलवास में छापा मारा। एक किसान के वहां से छापा मार के उसके 2 पट्टे थे, 85 लाख रुपए इस नाम के ज्यादा लेके आए कि आपके पास में अफीम ज्यादा थी, लेकिन अफीम ज्यादा थी नहीं, उसमें पानी था और पानी सहित तोल किया। एक दूसरे किसान उसी का भाई, उसके वहां छापा मारा, उसके वहां से भी इसी प्रकार 19 लाख रुपए लेके आए। ये 1 करोड़ 4 लाख रुपए लेके उस मामले को उस किसान को डरा के धमका के, हालांकि चित्तौड़गढ़ एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं, एडिशनल एसपी साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो कमिटमेंट करा कि हम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, उन्होंने एफआईआर दर्ज करी और कानूनी कार्रवाई भी चालू कर दी। इसी के साथ में इन्होंने 10 तारीख को कप्पासन के पास देवरिया में छापा मारा। छापा मार के वहां पे जो 2 पट्टे थे जो एक आदमी ने बो रखे थे, वो दूसरे गांव के पट्टे थे, दूसरे गांव के थे। तो किसी कानून के तहत इसी डिपार्टमेंट ने परमिशन दी उनको ट्रांसफर करने की। ट्रांसफर करके उस जिस खेत में बोया उस खेत में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट 2 बार गया। 2 बार जब बोने के बाद में नपी होती, अगर वो पट्टे अगर गलत तरीके से ट्रांसफर और गलत जगह बोए गए तो फिर उस समय उन पट्टों को क्यों नहीं रोका गया? जब अफीम की लुई हो गई, लुई चल रही है, अफीम घर पे आ गई, घर पे आने के बाद में कहते हैं कि ये गलत तरीके से, ये तो दूसरे के नाम के थे और इसने कैसे बोली, तो फिर जब ट्रांसफर हुआ उस दिन कैसे हो गए? ये सारा का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए रचा गया। फिर यहाँ आके धमका के पानी सही तोल के, इतने तुम्हारे पास में तो इतनी अफीम भी ज्यादा है और ये तुम्हारे तरीका गलत जगह बोया। गलत कैसे बोया? जब 2 बार तुमने नपती करी उस दिन तो नहीं बोले तुम। कुल मिला के पैसे लेने की गणित थी, पैसे किसान अरेंज नहीं कर पाया। इसी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने मुखिया को फोन करा कि मुखिया जी, अगर विजिलेंस टीम ने छापा मार दिया है तो आप पानी सहित जितना तोल है उसको बढ़ा दीजिए। वो बेचारा मुखिया डीओ की बात क्यों नहीं मानता? मुखिया ने उसको तोल को बढ़ा दिया। बढ़ाने से फिर उस मुखिया को बोले आपने रिकॉर्ड में हेरा फेरी करी और गुलतीस का मुलजिम बना के, क्या मुखिया अफीम खरीद रहा था तो उसको गुलतीस का मुलजिम बनाया। गुलतीस का मुलजिम बना के उसको भी अंदर कर दिया। एक महिला जिसके नाम से पट्टे का एग्रीमेंट भी नहीं है, उसके पति के नाम से एग्रीमेंट, उसके 13 महीने की बच्ची है, उस महिला को अंदर कर दिया आपने एनडीपीएस एक्ट के तहत। ये कौन सा न्याय है? ये तो इतना तो अंग्रेजों के जमाने में भी जुल्म नहीं हुआ, इतना जुल्म कर रहे हैं। नीमच की नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पांडोली में स्टेशन में आके छापा मारती है और वो भी इसी तरीके से पानी सहित वजन करती है कि 52 किलो अफीम है और उसको ले जाके उसका मुकदमा बना देते हो। अरे ये कौन सा न्याय चल रहा है? अगर आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सही है, मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं कि इन सारे प्रकरण का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। अगर किसान गलत है तो फांसी पे चढ़ने को तैयार है, और अगर ये चोर गलत है तो इन चोरों को सरेआम जूते मारना चाहिए। इन चोरों ने जितना भ्रष्टाचार अवैध व्यापार कर रखा है, मैं खुद इन सबसे मिला हूं। वो प्रदीप नाम का अधिकारी कल मेरे से कह रहा था, मैं 1 दिन बाद में हमारे पैसे हमने सबने बांट लिए। भाई तुमने बांट लिए तो अब वापस इकट्ठा करके दे दो। जब ये बात हुई, आज बोलते हैं कि नहीं हम तो पूरे नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे पूरे? कैसे नहीं दोगे पूरे? पूरे पैसे भी देने पड़ेंगे और तुम्हें रोड पे नंगे करके भी दौड़ना पड़ेगा। ये भी बात तय समझ लो। पैसे पूरे देने पड़ेंगे, तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। और किसान की हक की लड़ाई के लिए मैं चाहे ये गर्दन कट जाए, किसान के साथ में खड़ा रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं किसानों से, दिनांक 21 को अनिश्चितकालीन सीबीआई जांच की मांग का धरना और किसानों का पैसा और जो निर्देशों को फंसाया उनको वापस छोड़ा जाए, इसके लिए हम धरना और किसान की आवाज बुलंद करने के लिए हम कलेक्ट्रेट चौराहे पे बैठने वाले समस्त किसान भाइयों से, जो भी इस जिले के आसपास के जिले के, चाहे नीमच के हैं, चाहे कोटा के हैं, चाहे चित्तौड़ के, चाहे भिलवाड़ा के, मैं सबसे आह्वान करता हूं। मैं आप सबकी मांग हम सब उठा रहे हैं। आप इस धरने में आइए और इस धरने में एक आवाज गूंजेगी और इस आवाज गूंजे सरकार को इसका जो गलत तरीके का पानी सहित तोल करने का, कच्चे तोल का जो वजन है, इस नियम को ही कैंसिल करना पड़ेगा। या फिर किसान को एक पट्टा बोता है, एक पट्टे की आमदनी नुकसान में होता है अगर वो कोई भी आदमी गलत कार्य नहीं करेगा। तो आपकी जो पूरी जो प्रक्रिया है वित्त मंत्रालय की, इसी में खामी है। इसको सही करिए आप।
25,000 रुपए किलो दीजिए, किसान को कोई ब्लैक नहीं करेगा। और पानी जो आता है सबको पता है, पके पानी निकलता है। अरे जब भैंस के दूध में से दूध निकलता है ना, तो उसको जो घी बनाते हैं, तो उसको घी बनाते तो सिर्फ उसके 6%, 1 किलो घी में 60 ग्राम घी बैठता है। अगर पाउडर बनाते तो उसको अगर सूखा ड्राई करते हैं ना, ड्राई करने के बाद में 60 ग्राम 900 ग्राम पाउडर बैठता है। उसी प्रकार अफीम के भी दूध का पानी साथ में आता है, उस ओस के पानी को सुखाने के बाद में 1 किलो में 400 ग्राम ही बैठता है। इसका सबको और फॉर्मूला तय है, लेकिन जानबूझ के मारने का काम कर रहे हैं। राम राम साथियों, मैं आप सबसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप 21 तारीख के दिन इन चोरों के खिलाफ अपन अनिश्चितकालीन धरने में बैठेंगे और अच्छी सरकारें झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और आप सब मजबूती दोगे तो आप सब के लिए हम सब, आंजना जी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, रामलाल जी भी तैयार है, डोटा साहब जी भी तैयार है, सब लोग तैयार हैं। हम आपके लिए खड़े हैं तन मन धन से। राम राम साहब।